पंचम नाम, पंचम नाम अपराध ये है ना, पांचवा जो नाम अपराध है, दैट इज कॉल्ड अर्थवाद कल्पना चिंतन, हरि नामे अर्थवाद कल्पना चिंतन, पंचम नाम अपराध प्रभो श्री सच्चिनंदन। हाँ, तो पांचवा क्या हो गया, अर्थवाद का आरोप करना, और छठा क्या हो गया, नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। हम्म। तो अर्थवाद का आरोप करने का मतलब क्या होगा कि शास्त्रों में जो भगवान नाम की महिमा के बारे में बताया गया है, तो उसके अलग अलग अर्थ निकालना, ये सभी हम देखेंगे, है ना। ठीक है, अर्थवाद का मतलब क्या हुआ कि शास्त्रों में जो भगवान की नाम की महिमा महात्म्य दिया गया है, नाम महात्म्य हम देखेंगे भागवत में, है ना, पुराणों में और भी शास्त्रों में जो दिया गया है। तो उसका उसका कुछ अर्थ अर्थ निकालना, उसको लिटरली ना लेके, हाँ, उसको एज इट इज ना लेके कि हाँ ये जो बात बिल्कुल सच है, बट उसका कुछ अपना मतलब निकालना। हम्म। और कल्पना, कल्पना चिंतन मतलब क्या कि अगेन, कि जो शास्त्रों में नाम की महिमा बताई गई है, उसको काल्पनिक समझना। ओके, जैसे ये मैं कुछ श्लोक आपको दिखाता हूँ। ओके, लेट्स सी। हम्म। इंग्लिश में आई है, बट जस्ट हम थोड़ा पढ़ेंगे इसको। नामनो श यावती शक्ति पाप निहारणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पताकम पताकी जना। हम्म। क्या कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार भगवान का नाम लेने से, हरि का नाम लेने से, एक पापी व्यक्ति एक्चुअली अपने उतने पापों को नष्ट कर सकता है, काउंटरैक्ट कर सकता है, मतलब कि उसको उसके रिएक्शंस नहीं मिलेंगे। हाँ, उतने पापों को नष्ट कर सकता है। हम्म, अ, जितने की वो कर भी नहीं सकता, मतलब उससे ज्यादा काउंटरैक्ट कर सकता है। मतलब कि एक व्यक्ति सोचे कि मैं मैक्सिमम इतने पाप कर सकता हूँ, ये करूंगा, मैं ये करूंगा, नशा करूंगा, मांसाहार करूंगा, मतलब मैक्सिमम उसके मन में जितनी सिंफुल डिजायर्स आ सकती हैं। हाँ, डिजायर्स नहीं, मतलब उतना करने की जितने वो कर लेगा मैक्सिमम अपनी तरफ से सिंफुल, हाँ, पाप कर्म। हाँ, तो हरि नाम जो है, हाँ, उससे ज्यादा ही पापों को उसके नष्ट कर सकता है एक हरि नाम। हम्म। दान प्रता तपास तीर्था यत्र आदि नाम च यह स्थिता शक्तयो देव महतम सर्व पाप हरे। हाँ, शुभ अश्वमेधा नाम ज्ञानस्य अध्यात्म वस्तुना आकर्ष्य हरिना सर्व स्थापिता सवेषु नामसु। क्या कह रहे हैं कि भाई जितनी पावर, है ना, मतलब पुण्य देने की है, हम्म, और जितनी पावर जो है पापों को नष्ट करने की, किसमें, दान में, तपस्या में, सारे तीर्थ स्थलों पे जाने में, सारे देवी देवताओं की वर्शिप करने में, राजसूय यज्ञ करने में, अश्वमेध यज्ञ करने में, ज्ञान, हाँ, ज्ञान से अध्यात्म, हाँ, ज्ञान कल्टीवेट करने में है, आत्मा से संबंधित ज्ञान। हाँ, तो वो सारी जो शक्ति है, वो सिर्फ भगवान के एक नाम में है। हम्म। और जैसे बता रहे हैं ना कि हम आई ऑफर माई ओबेसेंस टू, भगवान को प्रणाम करते हैं जो कि अछूते हैं, कि जिनके सिंपली बाय आइदर रिमेम्बरिंग हिम, भगवान को याद करने से, या उनके नाम को, है ना, वाइब्रेट करने से उसको सारी परफेक्शन मिल जाती हैं, किसकी, सारी तपस्याओं की, यज्ञ की, कर्मकांड एक्टिविटीज की। हाँ, लाइक दैट। हम्म।
माई सन, डोंट स्टडी ऋग वेदा, डोंट स्टडी यजुर्वेदा, डोंट स्टडी साम वेदा, सिंपली चैंट ओ गोविंदा, ऑलवेज चैंट द होली नेम हरि। हाँ। तो इस तरह से मतलब हाँ, जैसे ये है कि कि विष्णु का नाम लेने से एक व्यक्ति को, है ना, बेनिफिट मिल जाते हैं। कितने? विजिटिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेक्रेट पिलग्रिमेज प्लेसेस। कहेंगे यार ये तो मतलब, तो फिर क्या मतलब, फिर क्या, किस चीज की क्या वैल्यू रहेगी? हाँ। कितना ये है ना, नाम के बारे में बताया गया, तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ। कह रहे हैं कि कोई मिलियंस ऑफ काउस चैरिटी में देने की जरूरत नहीं है, कोई प्रयाग में रहने की जरूरत नहीं है, गंगा के किनारे एक कल्प के लिए मिलियंस ऑफ यज्ञ परफॉर्म करने की, माउंट मेरू के बराबर सोना दान में देने की, हाँ, देने से जो बेनिफिट आएगा, हाँ, वो कितना होगा? 100, वो 1/100 होगा। हम्म। कितना? कि सिंपल भगवान के नाम, गोविंद के नाम लेने से। हम्म। कैसा लग रहा है ये सुन के? हाँ। हम्म। लग नहीं रहा कि ये मतलब ज्यादा ही कुछ, हाँ, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? हम्म। लग रहा है ऐसा? किसी किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही कुछ बोल रहे हैं ये? हाँ। ऐसा है ना, आई डाउट ऐसा भी ऐसा क्या स्पेशल है, हाँ, भगवान के नाम में? हम्म। ये जस्ट ऐसे ही हमें, है ना, मतलब इंस्पायर करने के लिए है, बताया जा रहा है बढ़ा चढ़ा के नाम की महिमा को इतना। हम्म। और क्या है? हम्म। हम्म। तो कहने का मतलब ये है, अब यहाँ तो कहते हैं पतिता स्खलिता चरता शुत्वा व विश्व गिरनान, हरे नाम इति उच्चर मुच्यते सर्व पताकात। तो इवन इफ मतलब अगर कोई गिर रहा है, स्लिप कर रहा है, उसको दर्द हो रहा है, या छींक, है ना, मतलब छींक मारते हुए भी वो इनवॉलेंटरली, मतलब ना चाहते हुए भी छींक मारते हुए जोर से बोल देता है ओ हरि, है ना, हरि का नाम ले लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है सारे पाप से वो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम्म। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, इवन हेल्पलेस कंडीशन, नहीं कि बड़ी हमारी तरह नहीं, मतलब कि बैठ के सुबह, है ना, एक जगह पे बैठ के तुलसी महारानी के सामने बैठ के तुलसी, माला हाथ में लेके कंसंट्रेशन के साथ बैठ के नाम ले रहे हैं, अटेंशन के साथ नहीं। अगर वो हेल्पलेस कंडीशन में भी है और विदाउट डिजायरिंग टू डू सो, कोई इच्छा भी नहीं हो रही, हाँ, तो बस ऐसे ही ले दिया नाम, हाँ, तो क्या करें, उसके लाइफ के जो सारे सिंफुल रिएक्शंस हैं वो डिपार्ट, है ना, खत्म हो जाते हैं। कैसे? भाग जाते हैं, एक्चुअल में डर के भाग जाते हैं। कैसे? जैसे कि एक, है ना, जब शेर दहाड़ता है, तो जितने सारे छोटे मोटे जानवर होते हैं, हिरन, है, ये सब जो है, हाँ, भाग जाते हैं डर से। तो ऐसा है, हाँ, एक भगवान का नाम लेना। हम्म। तो कहने का मतलब है कि ये मतलब, और मतलब ऐसे बहुत सारा हम महात्म्य, है ना, नाम की महिमा के बारे में हम शास्त्रों में, ये सब सारी स्टेटमेंट्स हैं वो शास्त्रों से हैं, जैसे ये विष्णु धर्मा पुराण से है, जो भी स्टेटमेंट लिखी शास्त्र से है, वो ऐसे नहीं कि किसी ने ऐसी पोएट्री लिखी है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो था, ये
ओके। तो ये है ना अजामिल। हाँ, हमें पता है अजामिल ने किस प्रकार से जो है, अजामिल बहुत ही पापी व्यक्ति था। और उसने मतलब पहले ब्राह्मण था, फिर वो पतित हो गया था। और फिर उसके बाद उसने वैश्या से शादी की। उससे बहुत सारे बच्चे हुए, उसमें से एक जो बच्चा था छोटा, उसका नाम नारायण था। और फिर 80 साल की आयु में जब उसकी हाँ, बुढ़ापे में था, तो जब उसकी मृत्यु आने लगी, यमदूत के दर्शन हुए उसे, तो उसने है ना नारायण नाम पुकारा। और फिर एकदम से जो है विष्णुदूत वहां पे आ जाते हैं। तो विष्णुदूत यहाँ पे आके कह रहे हैं, है वो अजामिल जिसने क्या पाप नहीं करे थे, हैं अपनी पत्नी को छोड़ के वैश्या से शादी की, और सब में भी नशा भी किया, लाइक दैट। क्या कह रहे हैं कि अजामिल हैज ऑलरेडी अटोन्ड फॉर ऑल हिज सिंफुल एक्शंस। तो इसने ऑलरेडी पश्चाताप कर लिया अपने सारे पापों का। तो उसने प्रायश्चित कर लिया है, ना कि सिर्फ जो उसने पाप इस लाइफ में किए हैं अपने, बट जो उसने अपनी मिलियंस ऑफ लाइफ्स में किए थे, उन सब का प्रायश्चित हो चुका है। क्योंकि उसने सिर्फ नारायण को पुकारा था, नारायण नाम लिया था। Even though he did not chant purely, he chanted without offense, and therefore he is now pure and eligible for liberation. हाँ, तो इस प्रकार से मतलब हाँ बताते हैं कि इस प्रकार से ही इज प्योर। हम्म। तो ये एक है ना मतलब पास टाइम भागवतम में हम देखते हैं। उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? श्रुतिगण नामेरे महात्मा सदा गाए, नाम के चिद तत्व बलि जगते जनाए। वैदिक ग्रंथों में निरंतर हरिनाम की महिमा का बखान किया गया है। वे संसार को हरिनाम की आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में बताते हैं, है ना? जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे यहाँ पे अभी। श्रुति स्मृति प्रदर्शित नामेरे ये फल, ताहे अर्थवाद करे पाषंड प्रबल। हाँ, तो श्रुति और स्मृति शास्त्र में दिए गए हरिनाम के लाभ को काल्पनिक और असत्य समझने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा अपराधी है। हरिनाम अर्थवाद जे अधम करे, से पापिष्ट नरकेते पची पची मरे। हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझने वाला व्यक्ति नराधम है। वो नरक की आग में जलता है और अनेक कष्ट भोगता है। ये भले नामेरे फल श्रुति सत्य नये, नामे रुचि दीते मात्र तत्फल कोय। शास्त्रीय तात्पर्य और जीवा हित अहित, से अदम नहीं जाने भुजे विपरीत। वह व्यक्ति जो ग्रंथों जो ग्रंथों के अर्थ की इस ढंग से व्याख्या करता है, क्या क्या सोचता है माइंड में? हरि नाम का जप करने से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में शास्त्रों में किया गया बखान सही नहीं है। ऐसा केवल लोगों को हरि नाम की ओर आकर्षित करने के लिए कहा गया है। सॉरी, कुछ यहाँ पे वो नराधम है। वह नहीं जानता कि जीव के लिए क्या मंगलकारी है और क्या मंगलकारी नहीं है। हम्म, सच्चाई सच्चाई उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत है। हम्म। सो कहने का मतलब है कि अ, जिस नाम को हम ले रहे हैं, और जिस नाम का हम आश्रय ले रहे हैं, जो कि हमारा ना सिर्फ एक साधना है, हाँ प्रोसेस है, बट वो हमारा साध्य भी है, गोल भी है। हम्म। सो तो ऐसे में आ, और शास्त्र में नाम के बारे में इतना है ना बताया गया है। तो ऐसे में नेचुरली आ, आ, हमारी खुद की अज्ञानता
हमारी खुद की अम, हाँ बेसिकली ज्ञानता ही कहेंगे, और हमारी खुद की नो श्रद्धा है ना, मतलब श्रद्धा ना होना, या हमारी खुद का हम कहेंगे रियलाइजेशन ना होना, साक्षात्कार ना होना। हम्म तो हमारी खुद की साक्षात्कार की कमी, हाँ, अ, होने के कारण हमें शास्त्र की ये जो है ना वाणी है, अगर हम इसको काल्पनिक समझते हैं और इसको कुछ हम अलग तरीके से अर्थ देते हैं, रादर देन उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने के, डजन मतलब मैटर कि हमें उसका साक्षात है या नहीं है, वो एक सेकंड चीज है। बट पहली क्या, कि नाम की महिमा के ऊपर है ना विश्वास करना, एज इट इज शास्त्र के शब्दों के ऊपर विश्वास अगर हम नहीं करते हैं, हाँ, तो एक प्रकार से हम मतलब हम अपना रास्ता हम खुद रोक रहे हैं। हाँ, अगर अगर हम शास्त्र के शब्दों के ऊपर हम पूरा विश्वास करेंगे, तो एक्चुअल में हम और इंस्पायर्ड होंगे, हाँ, नाम का शेल्टर लेने के लिए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो है ना हम हमारा उत्साह कम होगा, है ना, भगवान के नाम का शरण लेने में, भगवान के नाम के ऊपर पूरा डिपेंड होने में। अगर हम क्योंकि अगेन हमारे पास ना तो खुद का ज्ञान है, ना ना साक्षात्कार है, तो ऐसे में अ, हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारा कल्याण होगा शास्त्रों के द्वारा। लेकिन अगर हम शास्त्र की वाणी के ऊपर ही डाउट करेंगे, तो फिर हमारा क्या मतलब लक्ष्य कैसे अचीव होगा? ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट हमें ये समझना है कि ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, महात्म्य हैं, हम्म, वो क्या है? कोई भी काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल 100% ट्रू है। हम्म जो कि उल्टा इससे हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए, हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर सिंसेरिटी आनी चाहिए, कि हम कितने पतित हैं, कि भगवान का नाम इतना महान है, हम्म लेकिन हम हम इसका कोई अनुभव नहीं हो पा रहा है। ये मतलब ये भाव हमारा होना चाहिए, विनम्रता का, और है ना पतित होने का भाव हमारे अंदर आना चाहिए, रादर देन कि हम शास्त्र की स्टेटमेंट को ऊपर डाउट करें, नाम की महिमा को काल्पनिक करें, या उसका कुछ अर्थ निकालें उसकी महिमा का। उसको एज इट इज फुल फेथ के साथ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हम्म तो अब थोड़ा सा इसको हम और जेनरिक वे में अगर समझेंगे थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम की महिमा, है ना, हम देखते हैं कि ऐसे शास्त्रों में हम बहुत सारे है ना स्टेटमेंट्स या प्रोमिसेस, हाँ, पढ़ते हैं। जैसे एकादशी महात्म्य, हाँ, कि एक एकादशी रखने से हाँ उतना फल मिल जाएगा कि जितना यू नो 100 अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं मिलेगा। चाहे भौतिक हो सकता है या इवन स्पिरिचुअल भी हो सकता है। हम्म और इस तरह से में भी, जैसे अभी अब कार्तिक मंथ गया, तो कार्तिक की महिमा हमने पढ़ी पद्म पुराण से, कि जो कार्तिक के महीने में एक बार भी जो मथुरा जाता है, वो सारे पापों से नष्ट हो जाता है। लाइक दैट, मतलब नाम, और मतलब है ना कार्तिक की महिमा, और मे बी गंगा जी में स्नान करने की, या यमुना जी में स्नान करने की, हम्म या कोई एक तीर्थ स्थान पे जाने की, एक बार जो जगन्नाथपुरी चला जाता है ना, लाइक दैट, तो उसको 400 फॉर्म मिल जाती है, इज इमीडिएटली लिबरेटेड। और फलश्रुति होती है, फलश्रुति है ना, जैसे हम
खासकर जैसे भागवत पढ़ते हैं, अभी भागवतम जैसे पढ़ेंगे आप, या आप जिसने पढ़ा, आप देखोगे कि बहुत सारे चैप्टर्स के अंत में फलश्रुति दी होती है कि ये जो सुना इसका क्या फल मिलेगा। तो कई जगह पे वो भौतिक दिया जाता है, या कई जगह पे वो मतलब आध्यात्मिक श्रुति फल होता है कि जो ये चैप्टर पढ़, मतलब है ना, कि जो ये अध्याय सुनेगा, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेगा, तो उसको है कभी, है ना, मतलब इस भौतिक संसार में नहीं आएगा, वो इमीडिएटली लिबरेट हो जाए, लाइक दैट, मतलब इस प्रकार से। तो इतने मतलब हाई फाई प्रोमिसेस हमें, मतलब हम पढ़ते हैं फलश्रुति में या महात्म्य में, खासकर भागवत महात्म्य है, इस तरह से मतलब बहुत सारे नाम महात्म्य, हरि नाम महिमा। तो ये हम सब आपने सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना। और और आई थिंक बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मतलब हमारा जो इमीडिएट रिएक्शन आता है ना, वो फेथलेसनेस का ही आता है कि हाँ मतलब ठीक है, ये मतलब बताया गया है ऐसी, मतलब जस्ट, है ना, उस चीज में हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, लाइक दैट, है ना, बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड एकदम से, हमारी ईगो ऐसी रिएक्ट करती है बेसिकली। हम्म। तो उसको, हाँ, रिजेक्ट करती है। तो पॉइंट है कि क्या है फिर, रियलिटी क्या है, क्योंकि हमारे पास अभी साक्षात्कार नहीं है। और बट मतलब इतनी जो एक्सट्रीम जो प्रोमिसेस हम देख रहे हैं, हाँ, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि वन थिंग इज श्योर, है ना, ये बात तो पक्का है कि शास्त्र जो भी ये बात बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल ठीक है। इस पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि इसमें कोई भी मतलब ये जो भी फल के बारे में बता रहे हैं, जो भी महिमा बता रहे हैं, ये कोई भी बढ़ा के नहीं बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं कि इतना मिलता होगा, लेकिन इन्होंने ज्यादा कह दिया कि एक ही लाइफ टाइम, जैसे उन्होंने बताया, विष्णुदूत कह रहे हैं कि एक लाइफ टाइम के नहीं, इसने मिलियंस जो पहले लाइफ टाइम है उस सबके रिएक्शन जो है डिस्ट्रॉय हो गए। तो मे बी एक के हो जाते होंगे थोड़े से, जो उसने मतलब छोटे मोटे पाप के हो जाते होंगे, बट मतलब मिलियंस के नहीं होते होंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे मिलियंस कर दिया, उसको ऐसे बढ़ा के बता दिया। नहीं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम, तो मिलियंस ओनली। यहाँ पे बिलियन लिखा हुआ तो बिलियन। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो महिमा है, वो जो फल है, वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। बट एट द सेम टाइम अंडर सर्टन, है ना, कंडीशंस। उसके साथ में कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कहा कंडीशन अप्लाई होता है ना, हाँ, इतना डिस्काउंट, हाँ, सेल लगी होती है, बट उसके साथ में होता है कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं। मतलब ये जो फल है, ये जो महिमा है, तो ये पॉसिबिलिटी है, हाँ, ये कुछ रेयर पॉसिबिलिटीज हैं। हम्म ये कुछ रेयर पॉसिबिलिटीज हैं अंडर सम पर्टिकुलर कंडीशंस। तो क्यों ऐसा, हाँ, तो जैसे जनरली क्या कंडीशन है कि हाँ, मतलब अगेन जैसे विदाउट ऑफेंसेस, और श्रद्धा के साथ, या प्रॉपर डिजायर के साथ, लाइक दैट, हाँ, मतलब ये कुछ एक कंडीशंस हैं, हाँ, बट ये पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ, रेयर पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये हमें क्या बता रहे हैं बेसिकली, तो रेयर पॉसिबिलिटीज क्या बता रहे हैं कि ये भगवान का, है ना, हमारे लिए प्रेम बता रहे हैं एक्चुअल में। कि भगवान ये बता रहे हैं कि मतलब वो इस लिमिट तक भी पॉसिबल है। उनका नाम, या जो भी चीज है, मतलब धाम, या, है ना, कोई महीना, मतलब उनकी करुणा जो है, भगवान का प्रेम है, भगवान की जो करुणा है, वो इस लिमिट तक जा सकती है कि अगर कोई एक बार भी ऐसा कर देगा, तो भी वो उसका ऐसा हो जाएगा। हाँ। सो तो ये हमें किसके लिए, तो इससे हमें क्या इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, फिर हमारी भक्ति में हमें क्या इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए,
ये नहीं कि हम कि हमारे साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना, समझे, हमें राइट एक्सपेक्टेशन रखनी है। ऐसा नहीं कि हम ये सोचे कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो या हम सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। ऑल्दो नाम भी वही सेम रिजल्ट दे सकता है जो यहाँ कहा है। हाँ, लेकिन ये हमें किस लिए इंस्पायर कर रहा है कि एटलीस्ट हम जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है भक्ति की, हम उसको फॉलो करें। कि जब एक नाम लेने से ऐसा हो रहा है, तो अगर कोई श्रद्धा के साथ नाम लेगा या जो सिस्टमेटिक करेगा, भक्ति करेगा, सिस्टमेटिकली करेगा, जो बार बार करेगा, तो उसको क्या प्राप्त होगा। हम्म तो जैसे इवन जो अजामिल का ही पास टाइम है पूरा, तो उसके लास्ट में जो उसका कंक्लूजन है हो रहा है, तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। हम्म हम्म, कह रहे हैं क्या, म्रियमाणाम हरे नाम, है ना, पुत्र उपचारितम, अजामिलो अगद्धामा, किम उता श्रद्धया गिरनान। क्या कह रहे हैं, म्रियमाणा हरे नाम, कि मरती हुई अवस्था में जिस व्यक्ति ने म्रियमाणा हरे नाम, हरि का नाम, पुत्र उपचारिता, गिरनान पुत्र उपचारितम, तो लिया उसने कैसे, पुत्र पुत्र का नाम लेते हुए भगवान का नाम ले लिया, मृत्यु के समय ले लिया। तो मतलब ऐसी क्या, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कि मतलब नाम डायरेक्टली भगवान का नाम भी नहीं लिया, पुत्र का नाम लिया। अच्छा, कोई ये नहीं कि कोई बहुत अच्छे समय पे पीसफुली बैठ के लिया, मरते मरते हुए लिया, नाम हरे नाम पुत्र उच्चारितम, अजामिलो अगद्धामा। फिर भी अजामिल को जो है ना, अगद्धामा, मतलब ऑफ कोर्स अल्टीमेट सिर्फ नाम लेने से लिबरेट नहीं हुआ, उसके बाद उसने भक्ति भी की थी, मतलब अल्टीमेटली उसको जो है अगध धाम मिला, भगवान का धाम मिल गया, है ना, लिबरेट हो गया। तो किम मुता श्रद्धया गिरनान। हाँ, तो तो उसको क्या मिलेगा, जो कि श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेगा, जो कि सर मृत्यु के समय नहीं लेगा, उससे पहले भी लेगा, डेली लेगा, लाइक दैट। तो उस सेंस में ये स्टेटमेंट्स हमें इंस्पायर कर रही हैं कि हम ओवरऑल जो भक्ति की जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उसको हम सीरियसली फॉलो करें। कि भगवान के नाम की, मतलब भगवान की करुणा है, भगवान का जो प्रेम है, इस लिमिट तक जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स, और इन स्टेटमेंट से हमें मतलब एक और भी चीज है कि हमें, है ना, मतलब हमें कोई, हमारा मेन पर्पस है भगवान को प्लीज करना, है ना। मतलब भक्ति का मतलब क्या है कि भगवान को प्लीज करना। हाँ, विदाउट अपने लिए, है ना, एक्सपेक्ट करना, इवन 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 भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि मेरे पाप नष्ट हो जाएं, मुझे ये बोल जाए वो हो जाए, है ना। तो अल्टीमेटली एक सेंस में भक्ति हम कर रहे हैं सिर्फ भगवान के, भगवान चाहते हैं कि हम ऐसा करें, इसलिए हम कर रहे हैं। तो उस सेंस में मतलब इवन, मतलब ये एक तरह की मतलब फ्यूटिलिटी मेंटेलिटी या कैलकुलेटिव मेंटेलिटी भी, कैलकुलेशन, अच्छा ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये भक्ति के लिए बहुत फेवरेबल भी नहीं है। तो इसलिए हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि, है ना, सिंपली हम जो परंपरा द्वारा, आचार्यों द्वारा शिक्षा दी जा रही है, उसके आधार पे हम भक्ति, है ना, सिंसियरली प्रैक्टिस करें। हम्म और सिंपली भगवान की प्रसन्नता के लिए, और फिर जो भी, है ना, हमारी सिंसियरिटी के अनुसार, है ना, वो रिजल्ट हमें, है ना, मिलेगा। हाँ, लाइक दैट। बाय द सेम टाइम जो शास्त्रों में स्टेटमेंट बताई गई है, ये बिल्कुल ट्रू है, जो कि एक, जो कि ट्रू पॉसिबिलिटीज हैं। जो कि पॉसिबल, एक्चुअल में पॉसिबल हैं ये चीजें, प्रोवाइडेड अंडर सम कंडीशंस। हम्म तो ये भगवान का, है ना, मतलब प्रेम बता रहे हैं कि भगवान किस लिमिट तक अपने करुणा दिखा सकते हैं। तो हमें तो, जो भगवान इस लिमिट तक जा सकते हैं, तो हमें, तो जो, तो इसलिए हमें जो है, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान हमें कुछ भी दे सकते हैं, है ना। भगवान हमें, है ना, हमें हमें कितना भी, है ना, भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं, लाइक दैट। तो इस भाव से हमें जो है
है ना, ये जो महात्म्य महिमा ये सब दी गई हैं, है ना, इनको लिटरली, मतलब लिटरली उस सेंस में नहीं लेके अपने लिए डायरेक्टली ना अप्लाई करके इनके पीछे जो पर्पस है उसको समझना है कि हमें कि ये रेयर पॉसिबिलिटीज हैं। अब जैसे अजामिल का केस था, अजामिल का जो केस था वो नॉर्मल, है ना, श्रद्धा से लिया हुआ नाम नहीं था, है ना। तो अजामिल ने जो नाम लिया था वो क्या था, है ना, दैट वाज ए नामाभास। वो भी, है ना, अश्रद्धा के साथ लिया हुआ, कोई श्रद्धा नहीं थी, अश्रद्धा सांकेत्य नामाभास था उसका। हाँ, तो आपको याद होगा हमने सेशन में डिस्कस की थी, चार प्रकार के नामाभास होते हैं, श्रद्धा नामाभास और अश्रद्धा नामाभास। तो अश्रद्धा नामाभास में भी सांकेत्यम, परिहासम, स्तोभम, हेलनम, ना, चार प्रकार के होते हैं। तो उसमें भी सांकेत्य, सिर्फ संकेत करते हुए विदाउट श्रद्धा उसने नाम ले लिया था, बट उसकी एक क्वालिफिकेशन थी कि वो नॉन ऑफेंसिव था। तो उसने निरपराध निरपराध सांकेत्य अश्रद्धा नामाभास था उसका। तो जो कि बहुत ही रेयर रेयर वो होती है, क्योंकि जनरली जो व्यक्ति की अश्रद्धा होती है वो कहीं ना कहीं ऑफेंसिव भी होता है, वो कहीं ना कहीं अपराध भी कर देता है भक्तों के प्रति, नाम के प्रति, क्योंकि जो जनरली अश्रद्धालु होता है। बट ये बहुत ही रेयर केस था जामिल का। बट उस रेयर केस के थ्रू, है ना, भगवान ने दिखाया कि नाम मतलब क्या कर सकता है, कि उसको भी डिलीवर कर सकता है। तो इसलिए जो रेगुलरली लेगा नाम, तो उसको तो वो, है ना, प्रेम दे देगा, या मतलब, है ना, भगवान उसको इससे भी कुछ और हायर दे सकते हैं, लाइक दैट। तो उस सेंस में हमें इसको समझना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से पांचवा और छठा जो है ना, अर्थवाद और कल्पना चिंतन। हाँ, तो इन दोनों से हमें बचना चाहिए, और सिंसियरली जो है भगवान के नाम का शेल्टर लेना चाहिए, जो स्टैंडर्ड जो प्रोसेस हमें दी गई है श्रद्धा के साथ, है ना, नाम में श्रद्धा रखते हुए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी ऐसा आता है ना, हरिदास ठाकुर जो होते हैं, कहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे एक जिस स्थान पे होते हैं, तो चैतन्य हरिदास ठाकुर जी ना, जगह का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वहाँ पे होते हैं। तो इस प्रकार से वो वैष्णव की असेंबली होती है, तो वहाँ पे वो चर्चा होती है। तो एक दिन हरि नाम के ऊपर चर्चा हो रही होती है, तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ना, एक ना, नाम नाम एक नाम लेने से जो है सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और लिबरेशन मिल जाती है। तो वहाँ पे जो है अ, एक है ना, एक और वैष्णव तो नहीं कहेंगे, आई डोंट नो वैष्णव थे क्या थे, गोपाल चप्पल उनका नाम होता है। तो वो उनको चैलेंज कर देते हैं कि मतलब ठीक है, भगवान का नाम बहुत अच्छा है, लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सिर्फ एक नाम लेने से जो है सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो मैं नहीं इस बात को मानता। अगर, है ना, अगर मतलब अगर ऐसा हो, तो जो है मेरी, है ना, मतलब नाक जो है वो, है ना, कट जाए, मुझे कोड़ हो जाए। तो ऐसा करके वहां से वो चला जाता है। और कुछ दिनों बाद जो है एक्चुअल में, है ना, उसको जो है एक्चुअल में उसकी नाक पे कोड़ हो जाता है, उसकी नाक जो है खुद ब खुद जो है वो, है ना, मतलब खत्म हो जाती है, गल जाती है, कट जाती है। तो सत्य घटना है ये, मतलब गोपाल चप्पल, है ना, की कथा है ये। तो इस प्रकार से उसने नाम की महिमा के ऊपर जो है वो डाउट किया। तो हमें फुल नाम की महिमा सुनते हुए, उस पर पूरा विश्वास रखते हुए, विनम्रता आनी चाहिए हमारे अंदर, और हमें समझे कि हम कितने पतित हैं, हम नाम कितनी महिमा है, तब भी हमें सिंसियरली नाम का शेल्टर नहीं ले पा रहे। जैसे शिष्टाश्रम का भी दूसरा श्लोक आता है ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। एतादति एतादृशी तव कृपा भगवन न मापी, दुर्दैव मीदृश महान जनी नानुराग। कि आपने अपने नामों में अपनी समस्त शक्तियां जो हैं भगवान आपने इन्वेस्ट कर दी हैं, है ना। दुर्दैव, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि आपके नाम में मेरी रुचि, है ना, मेरी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पा रही। तो ये भाव हमारा होना चाहिए। ठीक है, इससे और हमारे अंदर एक्चुअल में विनम्रता और शेल्टर लेने का भाव आना चाहिए। ठीक है।
तो ये था फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑफेंस। ओके, तो किसी का कोई पॉइंट, एनी डिस्कशन, कुछ क्लैरिफिकेशन, एनीथिंग? ठीक है, सो ओके, कविता माता जी। ओके, पहले उर्मिला माता जी। हाँ, उर्मिला माता जी अनम्यूट कर लीजिए आप। दीदी आप खो खो खेलते हो? खो खो बेटा हम बास्केटबॉल खेलते कविता माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे इन ये नाम का जो बताया आपने, वो एक नाम जो होता है, तो हम तो ऑफ कोर्स अपराध युक्त ही नाम लेते हो हैं, हम्म। तो उस नाम से हमें क्या मतलब, कैसे? मैं यही सोचती हूँ कि जितना भी करती हूँ वो सब अपराध से ही भरा होता है, तो फिर कैसे समझ समझ नहीं आता फिर कि कैसे तो वो हमें, ऐसे नाम। हाँ, तो हमें अपराधों से बचते हुए नाम लेने का प्रयास करना है, इसलिए तो हमें सब चर्चा कर रहे हैं कि पहले हमें पता चलेंगे कि हम, इसलिए हमें पहले, है ना, यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या क्या गलत करते हैं, मतलब क्या क्या गलत होने की पॉसिबिलिटीज हैं, तभी तो उससे बचेंगे। अगर हमें ये नहीं जी पता होगा कि क्या क्या गलत होने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो फिर तो हम वो गलत करते ही रहेंगे। तो ये हमारी चेकलिस्ट होनी चाहिए, है ना। मैं सोच रहा हूँ इसकी जी। चेकलिस्ट बनाने की, ये हमारी तो डेली क्या वो चेकलिस्ट होनी धीरे धीरे चाहिए। अपने आप ही कम होते जाएंगे, या हाँ, फिर बचने का मतलब? प्रयास कॉन्शियसली, अगर हम जी कॉन्शियस प्रयास करते रहेंगे और नाम लेते रहेंगे, जी तो फिर नेचुरली जो है फिर वो फिर हम धीरे धीरे नामाभास की स्टेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे हम बहुत आसानी से जो है नाम अपराध मतलब टेंडेंसी रहेंगी, लेकिन हम बहुत आसानी से उसको ओवरकम कर सकेंगे, और फिर ग्रेजुअली वो भी चला जाएगा, फिर हम शुद्ध नाम स्टेज पे आ जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम कॉन्शियस हैं, और कॉन्शियस होके बचने का प्रयास कर रहे हैं एटलीस्ट। जी प्रभु। हाँ, अगले हम प्रयास ही नहीं करेंगे, फिर नाम नाम वो होता रहेगा, मतलब तब नाम जो ये अपराध 10 होते रहेंगे। नामापराध हैं प्रभु जी, उन्हें हम मतलब डेली पढ़ते हैं और फिर उसको अपना लाइफ में प्रैक्टिकल करने का कोशिश करते हैं, ताकि हमसे वो गलतियां यस, ना हो, यस, यस, एग्जैक्टली, और ये जो, धीरे धीरे करके रेक्टिफाई होती जाएंगी। यस, यस, एग्जैक्टली। तो प्रभु हाँ। जी, जैसे वैष्णव अपराध होता है तो मंदिर में जाते हैं, तो इतने सारे वैष्णव होते हैं, तो हम्म। मतलब हम जिन्हें जानते हैं या जिनसे हम्म। हमारा कुछ पर्सनल बात होता है, तो उनको तो हम्म। हम चलो दंडवत प्रणाम हम्म। ऑफर करेंगे, हम्म। लेकिन हम नहीं जानते उनको या सीनियर हैं, तब भी थोड़ा कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि नहीं कर पाते, तो फिर कैसे? वो भी तो एक अपराध ही है। हाँ, नहीं, ठीक है। नहीं, नहीं, अपराध उस सेंस में कि आप उनके प्रति कोई ऐसी नेगेटिव या हेटफुल फीलिंग नहीं कैरी कर रहे हो। वो प्रैक्टिकल है कि आप हर जगह पे हर किसी को दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, मंदिर में आए तो मतलब अब मतलब सबको नहीं कर सकोगे, है ना, लाइक दैट। तो जी बट एक आप जी जी ओवरऑल पॉजिटिव, एक ओवरऑल आपके हृदय में एक पॉजिटिव भाव है, रिस्पेक्टफुल फीलिंग है भक्तों के लिए, है ना, जी 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 प्रभु। दैट इज फाइन, है ना। तो वो एक्सटर्नली कभी हम है ना, जितना पॉसिबल है प्रैक्टिकली, है ना, उतना हम कर सकते हैं, ये कहने का जी मतलब प्रभु है। जी। हम्म। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। ये आपने बताया कि मतलब जैसे हमारे प्रभुपाद जी या अपना जो भी इस्कॉन हम्म। का जो भी बुक्स है वो पढ़ते हैं, तो हम्म। जैसे रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण है, तो वो हम पढ़ सकते हैं? हम्म। सो वाल्मीकि रामायण हो गया, या जैसे मान लो महाभारत हो गया, है ना, इस प्रकार से जी बहुत जैसे, या और भी कई सारे ऐसे पुराण हैं, या वैदिक वैदिक ग्रंथ हैं, है ना। जी तो तो दो पॉइंट है यहाँ पे। पहला पॉइंट तो ये है कि हमें समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि मतलब कुछ भी पढ़ने का या सुनने का, है ना, जो जी पर्पज है वो क्या है कि हमें अपनी भक्ति की श्रद्धा को बढ़ाना है ना, इसलिए कर रहे हैं ना, डाउट, ताकि हम अल्टीमेटली है ना भगवान की भक्ति करने की डिजायर हमारी स्ट्रांग हो, है ना, यही पर्पज है यस ना प्रभु जी। पढ़ने और सुनने का। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि हम सिंपली नॉलेज के लिए या सिंपली एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे हम ये जी जो भी सारी चर्चा कर रहे हैं, अल्टीमेटली इसका ये क्या पर्पज, हम किस लिए चर्चा कर रहे हैं, नॉलेज। ये सिर्फ नॉलेज मतलब वैसे नहीं, इसकी एप्लीकेशन है कि अल्टीमेटली हमारी भक्ति
और अच्छे से हम करें, है ना, दैट इज द पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ हमें पर्पस क्लियर होना चाहिए। पर्पस क्या है, हम किस पर्पस से हमारा पर्पस क्या है कुछ भी पढ़ने का और सुनने का, ठीक है। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी क्लियर, और वो पर्पस होना चाहिए हमारा कि हमें भक्ति में इंस्पायर्ड फील करें। भक्ति वो बहुत जेनरिक वर्ड हो गया। अब भक्ति में भी हम स्पेसिफिक भक्ति कर रहे हैं, कौन सी भक्ति का कौन सा फ्लेवर है, जो कि मतलब गौड़ीय वैष्णव भक्ति है ना। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो ब्रज भक्ति है, राधा कृष्णा का जो माधुर्य भक्ति है, दैट इज आवर स्पेसिफिक फ्लेवर ऑफ भक्ति। हाँ, तो उस मूड में, उस रस में, या उस वो हमारे साध्य हैं। हाँ, राधा कृष्णा जो ब्रज के राधा कृष्णा वो हमारे साध्य हैं। और 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 उस मूड में जो भक्ति है उसको कल्टीवेट करने के लिए जो भी अनुकूल चीजें हैं, है ना, उनको सुनना, पढ़ना। और जो उसके लिए अनुकूल नहीं है ना, मे बी इन जनरल अच्छी हैं, बट मे बी उस भक्ति के फ्लेवर के लिए कोई ज्यादा उसमें कोई उसका अनुकूल भाव नहीं है। मैं ये कह रहा कि प्रतिकूल है, बट एट द सेम टाइम उसमें उसके लिए वो कोई वर्धन नहीं है। उस पर्टिकुलर हमारी भक्ति में, श्रद्धा में, ब्रज भक्ति की श्रद्धा में। तो मे बी वी डोंट नीड टू रीड और हियर दैट, है ना। सो जी। ये, हाँ, तो ये तो एक जनरल प्रिंसिपल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब जैसे वैदिक शास्त्र देखें, तो वैदिक शास्त्र में फर्स्ट ऑफ ऑल इवन सारे शास्त्र जो हैं वो भक्ति शास्त्र नहीं है, ठीक है ना। मतलब सारे शास्त्रों में भक्त का पर्पस जो है, हर बुक का एक पर्पस होता है। हाँ, तो तो सारे शास्त्रों का पर्पस जो है वो भक्ति नहीं है। कुछ जो है वो कर्म कांड शास्त्र हैं, कुछ ज्ञान कांड शास्त्र हैं, हाँ, लाइक दैट। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें जो धर्म शास्त्र हैं या फिर ज्ञान शास्त्र हैं, वो हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो हमारा रास्ता ही नहीं है, वो हमारा गोल ही नहीं है। तो जिस रास्ते पे जाना ही नहीं, तो मतलब उसका उसका तो मतलब उसका हम मैप क्यों स्टडी करें। हम्म धर्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, ये हमारा रास्ता ही नहीं है ना। जी सो प्रभु। हाँ, तो इसी तरह तो ये इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी बुक किस अधिकार इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो अर्थशास्त्र, वो जो धर्म शास्त्र हैं, जैसे फॉर एग्जांपल महाभारत होगी, मोस्टली रामायण होगी, या फिर ऐसे बहुत सारे हैं, मनु संहिता हो गई, है ना, लाइक दैट। ऐसा नहीं कि वो गलत हैं, या फिर मतलब मतलब कि उनकी कोई हमें निंदा करनी है, बट कि वो एक डिफरेंट व्यक्ति के लिए है, जिसकी श्रद्धा धर्म शास्त्रों में है, जिसका जिसका गोल जो है स्वर्ग है। या फिर ज्ञान शास्त्र जो है वो उस व्यक्ति के लिए है जिसका गोल जो है वो मोक्ष है, बेसिकली सायुज्य मुक्ति है, बेसिकली। हाँ, तो उसके लिए वो परफेक्ट है, बिल्कुल उसको वही पढ़ने चाहिए। उसको उसको भक्ति शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। वो पढ़ेगा ही नहीं, उसको इंक्लिनेशन ही नहीं आएगी, क्योंकि उसकी श्रद्धा उसमें है ही नहीं, भक्ति शास्त्र में। हाँ, और वो जी। श्रद्धा जो है वो अब किसी की जो है वो धर्म शास्त्रों में श्रद्धा हो सकती है, किसी की ज्ञान शास्त्रों में, किसी की भक्ति शास्त्रों में। तो विच इज फाइन, विच इज अगेन डिपेंड अपॉन कि, है ना, किसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या अधिकार है, उसको कैसे स्वीकृति मिली है ना। तो जिसको जिसको वैष्णव की स्वीकृति मिली है, वैष्णव स्वीकृति मिली है, तो वो भक्ति स्वीकृति मिली है, तो वो उसकी भक्ति श्रद्धा है, बेसिकली। तो वो भक्ति करेगा, वो भक्ति शास्त्र ही पढ़ेगा, लाइक दैट। तो ठीक है प्रभु जी। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ प्रभु जी। हम्म मैंने आधे वाल्मीकि रामायण जो है ना आधा हम्म पढ़ लिया, तो हम्म मैं क्या करूँ, उसे कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ प्रभु जी? देखो, अब जैसे रामायण जो है, रामायण जो है एक इन जनरल देखा जाए तो मोर ऑफ धर्म शास्त्र है ना। जैसे मोर धर्म वहां पे सिखाया जा रहा है ना, लॉर्ड राम प्लीज जी। धर्म मर्यादा, है ना, लाइक दैट। तो ऐसा नहीं कि धर्म मतलब गलत है ना, बट एट द सेम टाइम, तो यहाँ पे हमें दूसरा जो वही आपको पॉइंट बता रहा था कि एक तो है कि हमें भक्ति शास्त्र से पढ़ना है, और एट द सेम टाइम जो ये इस प्रकार के शास्त्र हैं, मेनली जैसे हम कहें रामायण या महाभारत, तो वहाँ पे हमें जो है उनका जो है ना भक्ति जो तात्पर्य हैं,
वो पढ़ना चाहिए। कि मतलब कि जैसे जो वैष्णव आचार्य हैं, किसी वैष्णव ने अगर उनके ऊपर मतलब लाइक मैं भी रामायण की समरी किया, या किसी वैष्णव ने जो है अगर उसके ऊपर है ना मतलब कमेंट्री किया तात्पर्य, तो वैष्णव तात्पर्यों के साथ वो रामायण या महाभारत हमें पढ़नी चाहिए, है ना। तो वही वाल्मीकि रामायण को जो एक आचार्य हैं वो एक अलग तरह से प्रेजेंट करेंगे, जो वैष्णव आचार्य हैं उसको डिवोशनल एंगल से प्रेजेंट करेंगे। तो आइडली हमें तो जो है मतलब किसी वैष्णव उसके हिसाब से पढ़नी चाहिए, किसी वैष्णव आचार्य की द्वारा, है ना, जिस पे टीका लिखी गई हो, या उसके द्वारा उस पे कथा की गई हो, तो वही सुनना चाहिए हमें, है ना। तो तो जैसे मतलब रामचरितमानस है, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब मैंने नहीं पढ़ी रामचरितमानस, मतलब पढ़ी इन द सेंस हम सारे बचपन से वैसे सुनते हैं, बट है ना मीनिंग्स में कोई नहीं गया, है ना। वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ी है, बट अगेन मैंने मतलब जो इस्कॉन में भक्ति विकास स्वामी महाराज ने जो रामायण, है ना, मतलब उन्होंने रामायण वाल्मीकि रामायण के बेस पे, है ना, एक समरी रामायण लिखी है, मैंने जस्ट उतनी ही पढ़ी है। और एंड दैट इज ए डिवोशनल, मतलब अगेन भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया हुआ है, जो कि एक्चुअल में है भी, उसका भक्त रामायण में भक्ति भी है, लेकिन अगेन हम नहीं देख पाते उसको, आचार्य निकाल पाते हैं कि यहाँ पे कैसे शरणागति की बात हो रही है। हमें लगेगा नॉर्मल में भी धर्म की बात हो रही है, हम उससे धर्म ही सीखेंगे, बट जो आचार्य होते हैं वो उससे भक्ति सीखेंगे। हम्म तो मतलब अगेन डिपेंड करता है कि वाल्मीकि रामायण आप कौन से पढ़ रहे हो, कौन से आचार्य द्वारा अगर उसकी ट्रांसलेशन है पढ़ रहे हो एंड प्रभु ऑल, जी जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जो टीका है ना, वो हाँ है। हाँ, और वो हम्म पहले मैं लेक्चर सुनती थी ना, तो अमरेंद्र प्रभु जी हैं और हम्म अमोघ हम्म लीला प्रभु जी, हम्म तो वो जब बताते थे ना, मतलब हम्म रामायण का उनका हम्म आता रहता है ना लेक्चर, हाँ तो हाँ वो मैं बहुत सुनती थी, मुझे अच्छा लगता हाँ, था वो वो लोग अच्छा है, जब, हाँ वो अच्छा तो है, वो सुन सुन के फिर मैंने थोड़ा पढ़ना, मतलब वो पढ़ा था। हाँ और हाँ बाकी हाँ मैंने बहुत पहले भी पढ़ रखी हैं प्रभु जी, वो बचपन में हाँ मैं ये सब पढ़ी हुई थी, लेकिन फिर छूट गया ये सब पढ़ना। फिर मैं ये हाँ इस्कॉन में प्रभुपाद जी की ही बुक्स जितना पढ़ हम्म पाती हूँ वही पढ़ती हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखो बचपन में हम सारे पढ़ते हैं, वो एक हम एक जनरल वे में पढ़ते हैं, उस वक्त हमें इतना नॉलेज नहीं होता है ना, भक्ति शास्त्र क्या है, भक्त जी। है ना, मतलब लाइक हमारा कोई गोल नहीं होता, हम एक जनरल सेंस में पढ़ रहे होते हैं, दैट इज फाइन। और वो हम सबको हेल्प भी करता है। और जैसे आप जैसे कह रहे हो आप, है ना, और वैष्णव के लेक्चर सुनते हो, वो बिल्कुल सही है ना। बाकी उसके अलावा हमारा फर्स्ट फोकस जो है वो पहले तो भगवत गीता और भागवतम एक्चुअल में, है ना, और चैतन्य चरितमृत, ये सब ग्रंथ होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी भक्ति को नरिश करते हैं एक्चुअल में। और उसके बाद हम देख सकते हैं महाभारत रामायण, ये सब चीजें मतलब खासकर अगर वो मतलब मतलब अगर वैष्णव द्वारा प्रेजेंटेड हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ बुक और लेक्चर, और उससे हमारी भक्ति को हेल्प मिल रही है, तो हम उसको सुन सकते हैं। अदरवाइज जनरिक सेंस में हम और जो पुराण है पुराण है और धर्म शास्त्र है, ये सब में बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति को नरिश करने के लिए जो भी है हमारे आचार्यज ने ऑलरेडी हमें बहुत कुछ दे रखा है। मतलब जैसे प्रभुपाद की पोक की उसके उसके बाद और भी तो आचार्य हैं ना, उन्होंने भी भक्ति विनोद ठाकुर जी, रूप गोस्वामी श्याम, मतलब धीरे धीरे, मतलब अभी हम देखेंगे तो उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ऐसे मतलब हर तरह से भक्ति को नरिश करने के लिए दिया। वो हमारी परंपरा में मतलब सब कुछ अवेलेबल है जो कि हमें मतलब चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो इसलिए हमें मतलब ज्यादा इधर उधर कोई भागने की आवश्यकता है ही नहीं, मतलब इतना कुछ है अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए परंपरा में आचार्यों द्वारा प्रेजेंटेड खजाना, कि हमें और कुछ भी इधर उधर से कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी, मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ, मुझे ना हम्म लत लग चुकी है पढ़ने की, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत हाँ नहीं तो पढ़ती थी। अच्छा है। तो मैं क्या करूं प्रभु जी, अगर मुझे, मतलब मैं डेली बता रही हूँ अपना, मैं भगवत गीता का पढ़ती हूँ हम्म और भागवतम का पढ़ती हूँ, क्योंकि हम्म मुझे एक एक बुक दिया था प्रभु जी ने, जब मैं फर्स्ट टाइम मंदिर गई थी ना, तो भागवतम का एक बुक दे दिया था, पहला कैंटो। हम्म तो वो मैं लेके आ गई, तो जब लेके आ गई तो मुझे से तो रहा नहीं जाता है, तो मैं हम्म पढ़ती हूँ, एक बार पढ़ लिया, दो बार उसी को पढ़ लिया, अब तीसरी हम्म बार पढ़ूंगी। तो फिर वो भी मतलब खत्म हो गया, तो फिर जो बुक्स पहले से हैं वो भी रिपीट कर रही हूँ। तो मतलब हम्म ये चलता है, और फिर लास्ट में वो जो रामायण है ना, वो थोड़ा सा हम्म, पढ़ लेती हूँ, तो वही मेरा ठीक है। है। और
दैट इज ओके, बस हाँ थोड़ा केयरफुल रह सकते हैं कि जैसे कई जगह पे रामायण में, जैसे रामचरितमानस में मोर ऑफ इम्पर्सनल, थोड़ा सा ना मतलब वो वाला टच है ज्यादा, मतलब थोड़ा सा मायावादी ना वाला टच है थोड़ा, तो उस चीजों को ध्यान रख सकते हैं इसलिए। अदरवाइज भागवतम के और स्कंद पढ़ सकते हैं आप आगे, है ना, लाइक दैट। ठीक या है और प्रभु जी, पर मेरे पास हाँ, कंडीशन है, मैं नहीं पढ़ सकती अभी। प्रभु जी ने बोला है कि अभी 3-4 बार और पढ़ो तब दूंगा लाके। अच्छा ठीक है, चलो उसके बाद सही, ये अच्छा है, सारे हाँ। स्कंद आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से, है ना, लाइक हाँ दैट। तो अभी सेकंड टाइम कर रही हूँ। तो हाँ नहीं, हाँ कोई बात नहीं, और पढ़िए अच्छे से 2-3 बार, है ना। जी प्रभु जी, थैंक यू ठीक सो है मच माता जी, प्रभु जी, थैंक यू। मेरे सारे डाउट्स आप क्लियर कर देते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण और कोई प्रभु। भक्त का कोई पॉइंट, अदरवाइज क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू, आवश्यकता बहुत बहुत धन्यवाद, और लेट भी हो गया, ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा।